देखिए डिफ्रेंशिएशन बताए थे, डिफ्रेंशिएशन में आपको कुछ फार्मूला लिखवाए थे, कुछ सवाल बताए थे और हो गया। ध्यान रखिएगा, हमको आशा है कि नियर अबाउट 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो भुला तो आप लोग गए किए होंगे, क्योंकि रिवीजन देखिए, पढ़ाई कोई भी टीचर अगर छोड़ देता है ना, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है उस सब्जेक्ट पर बच्चा बहुत मतलब कुछ ही बच्चे होते हैं जो ध्यान रखिए रिवीजन पर ध्यान देते हैं, तो बाकी सब लोग तो वही है तुक्केबाजी वाला। पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन रिजल्ट सब कोई चाहता है कि रिजल्ट अच्छा हो जाए। काम करना कोई नहीं चाहता है, कमाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन धनिक होना सब कोई चाहता है कि धनिक हो जाए। संभव है? बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते रह जाइएगा, सपना देखते रह जाइएगा, जब तक आप कीजिएगा नहीं, कर्म नहीं कीजिएगा, तब तक ध्यान रखिए कुछ होने वाला लाइफ में नहीं है। तो केवल सपने मन देखिए, सपने के पीछे लागिए हासिल करने के लिए। अगर सोचते रह जाइएगा कि अच्छा नंबर आ जाए, वो हो जाए, हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फोर्स में चल जाए, या वो हो जाए, और मालूम चला कि आप उसके लिए कुछ करिए नहीं रहे, निकम्मे जैसा बैठे हैं, होगा? पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी आपके पास लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के पीछे भागना पड़ता है, ठीक है। लक्ष्य के पीछे भागना पड़ता है, लक्ष्य से डर कर नहीं, उसको हासिल करने के लिए उसको चहेटना पड़ता है, समझ रहे हैं। अभी ना लक्ष्य भाग रहे इधर, आप भाग रहे हैं इधर, लक्ष्य न पकड़ाई कहियो तो ध्यान दें, ठीक है। एक बार शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि पहले हम आपको डिफरेंशिएशन बता चुके हैं। उससे रिलेटेड सवाल भी कुछ बेसिक सवाल बता रहे थे, कुछ सवाल दिए भी थे, 10-20 को सवाल ध्यान रखिए दिए थे, और कुछ सवाल भी बताए थे। शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, पहले तो हम एक बार रिवीजन कर ले सूत्र का। देखिए डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अर्थ भी आपको बताए थे, किसी चर में किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन, किसी चर में किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे x है और x में y के सापेक्ष हमें परिवर्तन निकालना होगा, तो लिखेंगे dx और बटा में क्या dy, किसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष निकलना है उसको बटा में याद रखना है। अगर हम कहें कि y में निकालिए x के सापेक्ष, तो बोलिए क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे dy और बटा में क्या dx। ये सारे चीज पहले बता चुके हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो है अवेलेबल, उसका आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला खाली शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए d बटा dx, x के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, क्या बताए थे, n इंटू x के पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन जब भी किसी चर का किया जाता है तो उसका पावर एगो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये इतना होगा। दूसरा ध्यान रखिएगा कि अगर d बटा dx है और यहाँ सिंपल x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, याद कीजिए, क्या बताए थे, 1 बताए थे। d बटा dx रहे और कोई कांस्टेंट टर्म रहे, प्योर कांस्टेंट, उसके साथ कोई चर नहीं लगा रहे हैं, कोई वेरिएबल नहीं लगा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सारा को उदाहरण आपको बताए थे, जब फॉर्मूला लिखवा रहे थे हर एक दाने के सूत्र पे उदाहरण जरूर बता रहे थे, इसीलिए उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, बस इतना खाली याद रखना होगा। अच्छा, उसके बाद चौथा आपको ध्यान देना होगा कि d बटा dx, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट के साथ चर है, लेकिन वह चर जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं, वह चर जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसका घात 1 है, उस चर का घात कितना हो जाए, 1 हो जाए, तब उस परिस्थिति में वो चर हट जाता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो होता है वही बच जाता है। c रहेगा तो c लिखेंगे, a रहेगा तो a लिखेंगे, b रहेगा तो b लिखेंगे, जो भी रहेगा यहाँ तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद d बटा dx, ये भी आपको बताए थे कि अगर x प्लस माइनस a रहता है, इसका होल पावर n रहता है, तो यहाँ भी यही वाला है टर्म, यहाँ क्या लिखेंगे, n इंटू एक्स प्लस माइनस a, इसी के पावर n माइनस क्या होगा, 1 होगा। छठा, अगर डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं यहाँ k x के पावर n का, तो ये तो k कांस्टेंट टर्म है, किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है,
उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी बटा डी एक्स के पहले भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं के इंटू डी बटा डी एक्स, और यहाँ एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। और ये वाला बोलिए क्या पहला वाला फॉर्मूला नहीं है क्या, तो के जहाँ है वहाँ पे अपना रहेगा, और इसके लिए क्या होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। समझ पा रहे हैं क्या। उसके बाद अगर ये डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, कोई बटे वाला टर्म रहे, तो log x का पहले ध्यान रखिएगा कि log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बटा क्या बताए थे x। उसके बाद मतलब इसका अर्थ क्या है कि log के साथ जो रहता है ना यहाँ पे आधार, वही हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा सारा वीडियो में इससे रिलेटेड फॉर्मूला सवाल भी है। उसके बाद d बटा डी एक्स मान लेते हैं कि 1 बटा एक्स है। अब बताइए इसमें क्या बताया था, 1 बटा एक्स के लिए क्या बताया था, जो भी घात होता है, बोलिए जो भी घात होता है, एक्चुअल में है क्या, जो भी घात होता है ध्यान रखिएगा ऊपर जाके माइनस में बन जाता है, और ए को पावर को क्या कर देते हैं, ए को पावर को बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, तो ए को से कई गो होगा, अरे बोलिए ए को से कई गो, अब कहेगा नहीं आया समझ में, अब कैसे समझिए ना, नहीं आया तो हम है ना 1 बटा एक्स स्क्वायर, क्या बोले कि जो भी पावर रहे ऊपर लिखना है माइनस में, बोलिए कितना पावर है, तो ये माइनस में होगा, नीचे एगो घात इसका बढ़ जाएगा, 2 से कई गो होगा 3 गो। अरे समझ में क्या, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद और भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं, अगर ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म और रहे, ध्यान रखें जैसे k बटा एक्स स्क्वायर है, चाहे x के पावर n रहे, तो k से आपको बहस नहीं करना है, k को बाहर लिख देना है, ये आ जाएगा बाहर, और यहाँ होगा d बटा क्या dx, और ये 1 बटा x के पावर कितना n। तब बोलिए अभी क्या बोले, k तो अपने जगह पे रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, ये जी बिल्कुल k अपने जगह पे हो गया। यहाँ क्या बोलेंगे, जो घात रहे ऊपर माइनस में लिखना है, तो बोलिए क्या घात है, तो ये हो जाएगा माइनस में n, और बटा में होगा कितना x की पावर n प्लस 1। अब गुना कराइएगा तो ये माइनस में kn और बटा में x के पावर n प्लस क्या 1। ठीक है, ये 10वां हो गया। 11 नंबर आपको समझना है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं रूट x का, तो रूट x का डिफरेंशिएशन देखिए इस फॉर्म में कोई भी अगर टर्म आपको दिख रहा है तो आपको आँख खोलना है, बंद नहीं करना है। सब लोग बंद करने के लिए कहते हैं, खोल के लिखना है, तो गलत लिखा जाएगा। 1 बटा 2 और रूट में क्या x, समझ रहे हैं क्या। तो इस तरह से होगा, यहाँ पे जो रूट में होता है वही रूट में रहेगा, अगर साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, लॉग है तो लॉग, कुछ भी रहे वही होगा। उसके बाद ये आपको ध्यान देना होगा कि d बटा डी एक्स ई के पावर x आ जाए तो क्या होगा जी, तो e के पावर x का याद कीजिए कि बताए थे यही होता है, e के पावर x से होता है, याद पड़ रहा है क्या। उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं e के पावर माइनस में x, तो क्या होगा, माइनस रहेगा और e के पावर यहाँ माइनस में x, यहाँ भी माइनस रहेगा और माइनस गुणांक में भी आ जाएगा। ठीक है, गुना में भी आ जाएगा, आगे आ जाएगा इसके, ये होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा अगर d बटा डी एक्स और यहाँ e के पावर ax, तो बताइए यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया है ना, तो a है तो ये नहीं आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल आएगा जी, a e के पावर, और यहाँ भी रहेगा, हट है तो ये हटबो नहीं करता, तो इतना होगा। समझ रहे हैं क्या आप लोग। 15 नंबर ध्यान रखिएगा, d बटा डी एक्स अगर a के पावर x है, क्या है a के पावर x, ओनली x, यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x होना चाहिए, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y होना चाहिए, z के सापेक्ष कर रहे हैं तो z होना चाहिए। ऐसे नहीं कि x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पे कोई दूसरा चर है y है, तो उसका दूसरा रूल होगा। समझ रहे हैं क्या आप लोग। तो ये x रहे तो इसके लिए क्या होगा, तो ये होगा a की पावर x और log a होता है। ये सब पहले बता चुके हैं, तो आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। ठीक है, इतना नोट करिए यार। सोलह नंबर आपको ध्यान देना होगा कि 16 नंबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे d बटा डी एक्स। देखिए a की पावर x हम ऊपर लिए,
ए की पावर ए वहाँ क्या है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2 के पावर x, 4 के पावर x, 10 के पावर x, 20 के पावर x, कुछ भी ये हो सकता है, 10 के पावर x, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तब। अब क्या हो सकता है, तो अब ये ध्यान रखिएगा साइन हो सकता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखिएगा साइन के क्या होगा कॉस। कॉस का बता दीजिए, कॉस का पहले भी बताए थे याद है, कॉस का क्या होगा माइनस में साइन x होगा, अब माइनस में लिखेंगे साइन x। इसी तरह से अगर d बटा dx दे दे, यहाँ tan दे दे tan x, तो tan का sec स्क्वायर होगा, पता होगा आपको, पहले आप पढ़े थे। उसके बाद d बटा dx, अगर sec ही रहता है तो क्या होगा, तो sec एक जाने के कमजोर इंजन होता है, इसके साथ 2 को डबल इंजन आता है, ये मोदी वाला इंजन है, ठीक है, इसके साथ वो कांग्रेस का इंजन आ जाएगा क्या tan x, ठीक है, ये वंदे भारत है। उसके बाद ध्यान रखिएगा d बटा dx, अब क्या, तो अब कॉट दे दे कि कॉट एक्स का क्या होगा, तो कॉट एक्स का याद रखिएगा, इसके लिए होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, अब कोसेक आ जाए तो क्या होगा, तो कोसेक आ जाएगा तो याद रखिएगा ये कोसेक का, तो फिर ये ध्यान रखिएगा इसी के समतुल्य, ये वंदे भारत है और ये क्या है तेजस है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा माइनस में कोसेक एक्स होगा, इंटू में क्या होगा कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद और कुछ साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, सेक का हो गया, कॉट का हो गया, कोसेक का भी हो गया। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा कि इनवर्स भी दिया जा सकता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या होगा, तो इसके लिए 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस में क्या होता है एक्स स्क्वायर। अगर यही ध्यान रखिएगा कि कॉस दे दे, कॉस इनवर्स रहे, कॉस इनवर्स एक्स, तो कुछ नहीं यही होगा, सिर्फ माइनस 1 और बटा में क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ये माइनस ध्यान रखिएगा इसके साथ होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे नहीं माइनस है तो यहाँ होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये सब याद रखना है। 23 नंबर आपको ध्यान देना होगा कि d बटा dx, और ये tan इनवर्स x आता है, तो इसके लिए क्या होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर आपको ध्यान देना होगा कि d बटा dx tan हो गया, तो अब cot इनवर्स दे दिया जाए तो क्या होगा, तो cot इनवर्स के लिए याद रखिए माइनस 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, इसका मतलब क्या है, सब पहले बताए हैं कि यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जो ये एंगल है x, x के सापेक्ष किया जा रहा है, अगर यहाँ y रहता तो ध्यान रखिएगा उसका अलग होता, यहाँ थीटा होता तो उसका अलग होता, लेकिन सिंपल ये समझिए कि एक से सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका स्क्वायर कर दिया है, पावर 1 है तो क्या 2 गो, अगर 2 गो रहता तो कितना 4 गो, 4 गो रहता तो कितना लिखते 8 गो, मतलब स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें कि है tan इनवर्स x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तब बोलिए कैसे लिखते हैं, पावर क्या है, तो पहले 1 बटा 1 प्लस जो पावर है उसका डबल कर देना है, x की पावर कितना होगा 8, केवल इतना से मामला नहीं बनेगा, मतलब यहाँ भी इसका तो करने का तरीका इतना हो गया, अब ये इसका भी करेंगे x की पावर 4 का, x की पावर 4 का होगा 4, x की पावर 3, अब आगे होगा गुना कराएंगे, बट्टा में इतना हो गया आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं। जो एंगल रहे हैं वो एंगल का हमेशा क्या कर दिया जाता है, वर्ग कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 23, 24, 25वां आपको ध्यान देना होगा कि अगर सेक रहे तो क्या होगा, मान लीजिए सेक इनवर्स हो जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए होगा ध्यान रखिए सेक इनवर्स है तो 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में 1। अब इसी का ध्यान रखिएगा, एक भाई है कॉसेक, वो बेचारा कॉसेक आएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स के लिए आपको याद रखना होगा माइनस 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या, तो जितना इनवर्स है इनवर्स वाला भी हो गया, साइन कॉस टेन 27 में देखिए ये हो गया, ठीक है, इस इधर वाला निकाल लेते हैं, ठीक है।
ये तो इन्वर्स वाला सवाल हो गया। अब दो कंसेप्ट दो चार और चार को समझ लीजिए। 27 30 पूरा ये देता है। अगर डिफ्रेंशिएशन करना है, मान लीजिए कि u प्लस हो या माइनस हो, v प्लस या माइनस w, इस तरह से और भी बहुत सारा पद हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? अगर एक साथ कोई फंक्शन रहे प्लस माइनस में एक से अधिक पदों के रूप में 2 4 6 8, तो उसमें क्या करेंगे, सारे पद को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे d बटा dx, u को अलग, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो फिर d बटा dx, v को अलग लिखना होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, d बटा dx, w को अलग, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इसी तरह से आगे की तरफ और बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? सारे फंक्शन को, मतलब उस फंक्शन में जितना भी पद होता है ना, सबको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। चेंज जो रहेगा वो लिखना है। 28 नंबर में ध्यान देना होगा कि d बटा dx, मान लीजिए कि ये इनटू में रहे u इंटू v, तो u इंटू v रहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा किसी एक फंक्शन को छोड़ना है। जैसे u को छोड़ रहे हैं, u को छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि उसको गायब कर दें, उसको उतार देना है इसी तरह से, और जो बचेगा उसको डिफ्रेंशिएशन में लिखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में लिखेंगे v को, फिर क्या होगा प्लस। अब जब इसको छोड़ दिए तो ये बेचारा क्या ऐसे रहेगा क्या? ये भी तो खोजेगा, भाई ने मेरे को भी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोड़ेंगे तो फिर इसको डिफ्रेंशिएशन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा d बटा dx, और यहाँ पे क्या, समझ रहे हैं? यानी जब इसको छोड़िएगा तो हम लोग को छोड़ा तो उगरों को छोड़ दिए, और एक डिफ्रेंशिएशन ये ध्यान रखना। उसके बाद 29 नंबर कहेगा ये दो है, कहीं दो से ज्यादा रहे तो, अरे कई गो रहे 20 को भी हो सकता है, लेकिन 20 को नहीं रहेगा, आपके क्लास में खूब रहेगा तो ध्यान रखिएगा 3 गो। तो u v w, तो u v w ध्यान रखिएगा। ऐसे रहे तो आप शुरू से इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो बोलिए दो का छूटा बचा है ना, और छूटा बचा है तो छूटा उसको निकाल दीजिए, भाई तू आ जा। तो ये लिख देंगे v w, और डिफ्रेंशिएशन के रूप में किसको लिखेंगे, u को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब जब इसको ध्यान रखिए डिफ्रेंशिएशन में लिख दीजिए, तो ये क्या करेगा, फिर वही बात हम लोग ने लिखा, तो फिर आप इसको लिखेंगे। तो इसको लिखिएगा तो ये दो को बचेगा ना, तो इसको उतार देंगे यहाँ छुट्टा u और w, तो डिफ्रेंशिएशन में कौन होगा, v होगा। तब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन कहिए लिए, इसका कहिए लिए, तब बचल है ये ना। तो जब इसको डिफ्रेंशिएशन में लिखेगा तो हाई दोनों रहेगा, हम लोग के बाहर निकालिए, यहाँ से जाना है u v, तो डिफ्रेंशिएशन में लिखेंगे किसको, w। इस तरह से आगे भी कोई पद रहता तो उसको ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अब 30 नंबर में ध्यान रखिएगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसी तरह से रुआना है उसको, रुआना नहीं है, चुपचाप निकाल दीजिएगा, क्यों परेशान कीजिएगा बच्चा सब है। ठीक है, d बटा dx ध्यान रखिएगा। अगर बाटा में रहे तो क्या होगा, अब बाटा में रहेगा तो इसमें कंपलसरी है, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले यूए का करेंगे, भी का भी कर सकते हैं। तो भी का कीजिएगा तो ये दोनों बचेगा, उसको उतारना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? किसी को पहले कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी है कि पहले ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा। अरे बोलिए छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको डिफ्रेंशिएशन में लिखेंगे। तो अब इसको छोड़ दीजिएगा तो ये बेचारा रोएगा, के डिफ्रेंशिएशन आवेगा, तेकरो के चुकाई ले भाई, घबरा मत, तोरो के डिफ्रेंशिएशन कर ले। अब ये खुश हो गए, तो खुश नहीं रह गए, फिर बट्टा में कहीं ले तोरा मुड़ी पर लाद दिया, स्क्वायर भी देना है यहाँ पे। समझ रहे हैं क्या? यानी बट्टा में जो रहे उसका स्क्वायर कर देना है। तो इतना से आप सारा सवाल फोड़ सकते हैं, इसको आप आसानी से। ये सवाल आप मात्र 12 सवाल दे रहे हैं फिलहाल। करेंगे इसका अवकल गुणांक निकलना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष निकलना है। कभी कभी ऐसे भी होगा कि चर कोई और रहेगा, किसी और चर के सापेक्ष करेगा। अभी फिलहाल जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी फंक्शन देख रहे हैं, उसमें सारा में ध्यान रखिए चर x है। x नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो बैठ के रोना नहीं है, तो मैं वही दे लेगा, तो ऐसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, सारा एक ही ध्यान रखिएगा, एक लाइन से 2 लाइन का है। सबसे पहले आप दिए गए फंक्शन को मान लीजिएगा, ओ भाई कहिएगा नहीं मानेंगे तो
कोई बात ना भाई, नहीं मानोगे मत मानो, लेकिन मान लीजिएगा तो इससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब मान लिया y बराबर कितना, बताइए बताइए, साइन 5x, यही ना है जी, साइन 5x। अब हम डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, लिखेंगे d w r2 x बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष, हिंदी में भी लिख सकते हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, ठीक है, अवकल गुणांक निकालेंगे। तो y का बताइए कि अभी इसके जस्ट पहले कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चर में किसी चर के सापेक्ष परिवर्तन। तो हम y में x के सापेक्ष परिवर्तन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे dy और बटा में क्या x बराबर। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन करना रहता है उसको d के साथ अंश में लिख दिया जाता है, किसके साथ, d के साथ अंश में। तो इसको d के साथ लिखेंगे, लिखेंगे d साइन कितना है जी, बोलिए साइन कितना है 5x। करना यही है कि जो पहले पद होता है ना उसको हटाना है, जो भी बचेगा उसको d के साथ फिर बटा में लिख देंगे। तो इसमें पहले क्या है, तो साइन हटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d और ये हो जाएगा 5x होगा, फिर इसको गुना में ले जाएंगे d 5x और बटा, अब कौन, तो 5 तो कांस्टेंट है तो उसको क्या हटाइए, वो तो ऐसा ही बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। चाहे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 हटेगा तो क्या बचेगा x, तो dx हो जाएगा। जब dx के पास पहुंच जाइएगा, यही स्टेशन है, हमको तो यही पहुंचना है, तो ये आपका डेस्टिनेशन, ध्यान रखिएगा प्लेस है, यहाँ पहुंच जाना है और उसके बाद छोड़ देना। अब क्या करेंगे समझते हैं, यहाँ लिखेंगे dy और बटा में क्या है dx बराबर, साइन का अभी जस्ट इसके पहले फॉर्मूला लिखवाया, बोलिए साइन का क्या होगा कॉस। तो सिर्फ देखिए डिफरेंशिएशन एक प्रकार के ट्रेन की तरह है, किसकी तरह, ट्रेन की तरह। जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है तो बीच में चेंज करना होता है, तो सिर्फ क्या चेंज होता है, इंजन, डाबा चेंज होता है क्या, डाबा चेंज करेगा तो यात्रीगण कृपया पीछे छूट जाए, यात्रीगण बेचारा पीछे छूट जाएगा, जहाँ जाना है कहाँ रह जाएगा कहाँ, इंजन बदलता है और डाबा वही रहता है, डाबा को खींच कर लेकर जाना रहता है। तो यहाँ बोलिए कि इसका इंजन आगे होता है कि पीछे होता है, तो आगे बोलिए कि कौन है, तो साइन बदल जाएगा, इसका इंजन क्या हो गया अब साइन से कॉस, और ये जैसे है तैसे लिख देना, ये डाबा है डाबा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये 5x है तो 5x लिखेंगे, और इसका बताइए, याद कीजिए kx का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे ना, kx का क्या बताए थे, k, तो बोलिए 5x का क्या होगा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे dy बटा में कितना dx बराबर 5 cos 5x, यही हो गया आंसर। कहिएगा नहीं आया समझ में सर जी, आप क्या कर दिए, हम क्या कर दिए, नहीं देखो दूसरा भाई, देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, बोलिए पहले y मानिएगा, यहाँ लिख लेते हैं, मान लिया कि y बराबर कितना है जी tan 3x, लिखेंगे दोनों तरफ या dw r2 x बोथ साइड, यानी बोलिए क्या, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y का x के सापेक्ष आप पढ़ते आप पिछले क्लास में कई को बताया है, तो बोलिए क्या होगा dy और बटा में क्या dx। क्या बता रहे हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको d के साथ अंश में, तो इसको d के साथ अंश में लिखेंगे, तो लिखेंगे d और कितना जी tan 3x बटा में, बोलिए कि कौन पहले हटेगा, तो tan हटेगा तो यहाँ से होगा 3x, फिर इसको गुना में ले जाएंगे, तो d 3x और बटा में क्या आएगा dx। अब बताइए ना, हमें इंजनवा क्या है, इंजनवा tan है ना, और tan के इंजनवा बताए थे कि ना बताए थे, तो c के स्क्वायर होता है, c खाली नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा c के स्क्वायर, लेकिन डिबवा तो यही ना रहेगा, डिबवा आप लोग मत बता लीजिएगा, तो यात्रीगण यहीं पर रह जाएगा। 3x का बताइए क्या होगा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे कितना
डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3 सेक स्क्वायर 3x। क्या बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो समझ रहे हैं तो ये देखिए चौथा देख लीजिएगा, मतलब दूसरा प्रश्न का चौथा देखिएगा। आप लोग उल्टा पुल्टा मत बोलवाइए, केस हो जाएगा, आचार संहिता लागू है। देखिए यहाँ पे क्या है, cos x के पावर कितना 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर बोलिए क्या है, cos x के पावर 4 का हो बुझा तरह तो मुझ बताओ देता रखा है, देखो ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लिया गया, अब लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू और क्या एक्स बोथ साइड। हाँ जब तक तो पूछिए सुधरा होता है, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे इसको, y के x के सापेक्ष क्या होगा, dy और बटा में कितना dx। क्या इसको d के साथ लिखिएगा, बोलिए लिखिएगा, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? अब कहें भाई वही तो पूछ रहे हैं, लिखिएगा। तो बोलिए कि पहले कौन सा इसमें इंजन बोलिए क्या है, पहले कौन सा पद है, तो cos हटेगा तो क्या बचेगा, तब बचेगा x की पावर 4। यहाँ भी चला जाएगा गुना में x की पावर 4, तो अब ये पावर हटेगा, कौन हटेगा, हटा दिया, वो लटका दिया है, ऐसे लटक जाएगा। तो फिर मान लीजिए गिर जे भर देना होगा ना, सब बह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा dx। अब आप बताइए कि dy बटा dx तो लिखेंगे, और cos का नहीं बताया है, क्या बताया है, माइनस में साइन, और डिबोआ वही ना रहेगा, डिबोआ मत बदल दिया लो भाई, ना तो हमारा टेंशन भाई कोनो यात्री के तो लोग पीछे मन छोड़ दो, पहुंचते रह जाए, बाल बच्चा होकर खाते रह जाए। यहाँ पे बताइए कि इसका क्या होगा, पावर याद कीजिए, x के पावर n जो पावर होता है गुना में आता है, एक पावर कम हो जाता है ना, याद पड़ रहा है, पढ़ना क्या अभी तो लिखवाए हैं। तो इसी को लिखेंगे dy बट्टा में कितना dx बराबर, इसको पहले लिख लीजिए, गुना कराएंगे तो ये होगा माइनस में 4 x के पावर 3 साइन और क्या x की पावर 4। समझ रहे हैं या नहीं, बढ़िया से समझ रहे हैं सर जी। हम कहें बढ़िया से समझ रहे हैं तो चौथा लेंगे, चौथा माना कि क्या y बराबर tan x स्क्वायर, दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिखेगा, आप तो ठीक है मेरा, अरे तुम हम तो कह रहे हैं ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू क्या x बोथ साइड। तो बोलिए y ये क्या होगा, रहेगा dy बटा में क्या होगा dx। यहाँ पे बोलिए क्या d के साथ लिखे तो d tan x स्क्वायर बटा में कौन, अरे कौन हटेगा, tan तो क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर जाएगा गुना में dx स्क्वायर, अब पावर हटेगा ना जी। फिर से बार बार कह रहे हैं भाई आप लोग डावा मन छोड़िएगा, तो यात्रीगण पीछे छूट जाएगा, फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो कौन हटेगा, ये इंजन, तो इंजन टैन के याद कीजिए, सेक स्क्वायर बताए थे, याद पड़ रहा है, हाँ क्यों नहीं, अभी बताए याद क्यों नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर और ये होगा एक्स स्क्वायर, ये तो डबा है ना एक्स स्क्वायर, तो उसको तो लिखना है। अब ये ना कि काजर के देखते हैं भारी हो जाओ, ये स्क्वायर के देखते हैं ये स्क्वायर छूट जाओ, ये सब गड़बड़ होगा। यहाँ पे बोलिए इसका क्या होगा, 2x होगा ना, अरे 2 आगे आएगा, एक पावर कम, 2 से 1 होगा, तब गुना कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2x, और ये है इंटू में सेक स्क्वायर x स्क्वायर, यही आंसर। समझ रहे हैं क्या, तो इसको इतना लिखिए, आगे बता देते हैं और सवाल ले लेते हैं। पांचवा से इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं, यहाँ cos साइन के पावर है और यहाँ cos में जो एंगल है उसका पावर है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो पांचवा आपको ध्यान देना होगा, 5 नंबर, बोलिए क्या करेंगे, उसको मानेंगे। मान लिया y बराबर कितना जी, साइन के पावर 4x, वही काम करेंगे, डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स और क्या बोथ साइड। हम करेंगे, बताइए कि y का x के सापेक्ष क्या होगा, कहिएगा dy और बटा में क्या dx। इधर क्या लिखेंगे, d साइन
और उसके बाद साइन के पावर 4x रहेगा। बोलिए पहले कौन हटेगा इसमें? तो जिसमें पावर आता है ना पावर हटता है। तो ये ना कि ये हटा दीजिए और इसको लटका दीजिए, किसी को झूला पर चढ़ा दीजिए और उसके बाद रस्सी काट दीजिए, तो लटकेगा क्या? नीचे गिर जाएगा, नाक को फूट जाएगा, खून बहने लगे, फिर एक्सरा कराएगा चल जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या होगा, कौन हटेगा? साइन हटेगा कि पावर हटेगा? तो पावर हटेगा तो कौन आएगा? साइन। तो साइन एक्स और फिर इसको गुना में ले जाएंगे ना, डी साइन एक्स और बटा में क्या? बटा में डी एक्स। अब बताइए कि ये तो पावर वाला है ना जी, x की पावर n। x की पावर n में क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बटा में dx बराबर 4 तो आगे आएगा क्योंकि यही तो पावर है, और एक वो साइन का पावर कम होगा तो 4 गो से कई गो। और अब साइन का बोलिए क्या बताए थे? तो साइन के कॉस बताए थे, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ये बन गया, ये हो गया है आंसर। समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में आया टेंशन नहीं, अभी यहाँ भी है पावर वाला। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा छठा वाला। क्या बोले हैं जी? मानेंगे कि मान लिया कि y बराबर cot स्क्वायर x है, डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, और यहाँ लिखेंगे बोथ साइड। बोले y के x के सापेक्ष क्या होगा? dy बटा में क्या होगा? यहाँ क्या बोले हैं कि इसको d के साथ लिखना है, तो लिखेंगे cot स्क्वायर x। कौन हटेगा? स्क्वायर हटेगा तो कौन आएगा? तो cot x, फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो d cot x और बटा में क्या? dx। तो यहाँ पावर हटा है तो पावर का डिफरेंशिएशन, पावर हटा है तो पावर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ होगा dy और बटा में कितना? dx बराबर, बता दीजिए क्या होगा? तो इसका होगा 2 cot का एक होगा, एक पावर, अरे कहिए तो ये हो गया। और cot बताइए, cot में क्या बताया है? माइनस में cosec स्क्वायर x। अब ऐसे ना कि गुना के चिन्ह नहीं दिए और ऐसे लगा दिए माइनस में, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ गुना है दिख रहा है ना, तो गुना के चिन्ह लगाएंगे, माइनस को पहले लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx बराबर माइनस में 2 cot x इंटू में क्या? cosec स्क्वायर x। ये हो गया आंसर। उसके बाद आठवां आपको ध्यान देना, सॉरी सातवां आपको ध्यान देना होगा। कितना है? इसको मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि y बराबर e के पावर कितना? बोलिए e के पावर, डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। बोलिए y का क्या होगा? dy बटा, यहाँ पे क्या होगा? d e के पावर 5x। बार बार आपसे करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जिसमें पावर है जो पावर हटता है, लेकिन e को छोड़कर e वाला में ध्यान रखिए e को हटाएंगे, इसमें पावर को नहीं हटाएंगे। तो e हटेगा तो क्या बचेगा? अब बचेगा 5x। फिर इसको गुना में ले जाएंगे, d 5x और बटा में क्या होगा? dx होगा। अब इसका बता दीजिए क्या होगा? तो इसका होगा dy बटा में dx, और e के पावर x का तो वही होता है, इसके पहले ही बताए हैं। बोलिए भाई बताए हैं कि ना बताए हैं? तो e के पावर 5x होगा और यहाँ 5x का क्या होगा? 5। अब कहेगा ना वो में a निकाले थे आप, तो वही बात है, जब ये नहीं लिखे थे तब ना निकाले थे, लिख दिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इस तरह से करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे dy बटा में dx बराबर 5 e के पावर कितना? 5x। यही हो गया आंसर। अब लोग था कि 5 आगे लागे, तो बात वही है, लेकिन इस रूप में आपको परीक्षा में लिखना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। और 8वां ऐसे देखेंगे, 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में दिया है, देखिए मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना कि y बराबर e के पावर x बटा f। डिफरेंशिएशन लिख दी है भाई, डिप्रेशन में तू लोग मन जाइए, और ये लिख लिया डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का बोलिए डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बटा, यहाँ इसका क्या करेंगे? लिखेंगे d e के पावर x बटा में क्या? a। बटा में कौन हटेगा? तभी बोले e वाला में e हटता है,
तो ई हटी तो ऊ बची, तो यहाँ x बटा क्या a, फिर यहाँ गुना में ले लेंगे क्या x बटा में क्या a और बटा में क्या dx। याद रखें आप, याद है तो आबाद है, नहीं तो 5 साल के लिए फिर बर्बाद है। तो बोलिए ई के पावर में कुछ बदलता है क्या, बोलिए कुछ बदलता है क्या, तो कोई परिवर्तन नहीं। जैसे सरकार में कोई परिवर्तन नहीं तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। देख लीजिए dy और बटा में क्या dx। ई के पावर के यही होगा, ई के पावर x बटा a। अभी ना बताए हैं कि x का कितना होता है, अरे बोलिए कितना होता है, और बटा में क्या है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे dy बटा dx बराबर 1 बटा a ई के पावर x बटा a। यही हो गए आंसर। आई होप यू कि आप लोग समझे होंगे। बोले यार है क्या समझ में, अरे यार है कौन, अच्छा तो फिर से बता देते हैं, ठीक है बता दीजिए।